राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। प्रश्न पूछा है, जीवन इतने दुखों से क्यों भरा है? जीवन में इतने विरोध क्यों हैं? जीवन इतनी उल्टी बातों से क्यों भरा हुआ है? आपने सहज योग के बारे में चर्चा की है। क्या सहज और योग ये दोनों आपको विरोधी नहीं लगते? तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? तो इसी संदर्भ पर आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सिकंदर भाई, विरोधी लगते ही नहीं, विरोधी हैं। लेकिन जीवन का कोई भी परम सत्य बिना विरोधाभास के प्रकट हो ही नहीं सकता। जीवन बना है विरोधों से, जैसे कि अंधेरा और प्रकाश, दिन और रात, स्त्री और पुरुष, ऋण विद्युत, धन विद्युत, जन्म मृत्यु। जीवन की संरचना विरोधों से है। इसीलिए विरोधी विरोधी ही नहीं है, एक दूसरे के परिपूरक भी है। दिन भर श्रम किया, अगर तुमने श्रम किया खूब तो गहरी नींद सो सकोगे। श्रम और विश्राम विरोधी हैं, और जिसने श्रम किया है वही गहरा विश्राम कर सकेगा, और जिसने श्रम नहीं किया वह गहरा विश्राम भी न कर सकेगा। तो विरोधी विरोधी ही नहीं है, एक दूसरे के परिपूरक भी है। और जिसने रात्रि गहरा विश्राम किया है वही सुबह जाकर फिर श्रम में संलग्न हो सकेगा। जो रात भर विश्राम नहीं कर सका वह सुबह श्रम में भी ना लग सकेगा। जीवन को गौर से देखो, सभी तरफ तुम विरोध पाओगे। वृक्ष को ऊपर जाना है तो जड़ों को नीचे जाना पड़ता है। जितना वृक्ष ऊपर जाएगा उतनी ही जड़ें पाताल की तरफ नीचे जाएंगी। अगर वृक्ष सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाना चाहे, सोचे कि जड़ों को नीचे भेजना, तो बड़ी विरोधी बात है। मुझे ऊपर जाना है तो जड़ों को नीचे क्यों भेजूं? जड़ों को भी ऊपर ले चलूं तो फिर वृक्ष कभी भी ऊपर ना जा सकेगा। नीचे जाने वाली जड़ों में ही ऊपर उठी हुई शाखाओं के प्राण है। जब जीवन के विरोधाभास परिपूरक दिखाई पड़ने लगते हैं, तब तुम समझना कि तुम्हारे पास तीसरी आंख का जन्म हुआ। ये तीसरी आंख समस्त विरोधों को जोड़ देती है, दो आंखों को एक कर देती है। सहज योग जीवन के इसी विरोधाभास को संयुक्त कर लेने का नाम है। सहज का अर्थ क्या है? सहज का अर्थ है अक्रिया, अकर्म, विश्राम। योग का अर्थ है श्रम, क्रिया, यत्न, प्रयास। लेकिन दोनों मिल जाने चाहिए, दोनों संयुक्त हो जाने चाहिए। और जहाँ भी शब्द और शून्य का मिलन होता है वही महासंगीत है। जहाँ योग का और सहज का मिलन हो जाता है वहाँ जीवन में परम का अवतरण हो जाता है। लाओ त्सु ने इसी को बू बे कहा है। बू बे का अर्थ होता है अकर्म के द्वारा कर्म या कर्म के द्वारा अकर्म। बुद्ध ने 6 वर्ष तक अथक योग साधा, फिर वे सहज को उपलब्ध हुए। फिर एक दिन थक गए, साध साध कर थक गए, खूब सोचा, खूब विचारा, जो जो विधियां संभव थी की, जिसने जो बताया वही किया, सब मार्गों पर चले, मगर मंजिल ना मिली सो ना मिली। एक दिन थक गए, हताश, सब व्यर्थ हो गया, ऐसी प्रतीति साफ हो गई। उस क्षण योग छूट गया, प्रयास छूट गया। उसी रात निर्वाण घटा, उसी रात समाधि फली। अब सवाल है कि क्या ये रात्रि बिना 6 वर्ष के श्रम के आ सकती थी? तब तो तुम भी आज की रात निर्वाण को उपलब्ध हो जाओ जब तुम सोने जाओगे। परंतु रात्रि विशिष्ट थी। इस रात्रि की विशिष्टता क्या थी? ये 6 वर्ष के श्रम के बाद आई थी। यद्यपि ये भी सच है
कि इस रात्रि को तुम 6 वर्षों का निष्कर्ष नहीं कह सकते हो। ये 6 वर्षों के कारण नहीं आई थी, क्योंकि 6 वर्षों के कारण आती होती तो श्रम तो बहुत किया था। श्रम के दिनों में ही आ जाती, श्रम के दिनों में नहीं आई, आई विश्राम में। मगर विश्राम बिना श्रम के संभव नहीं है, तो श्रम भूमिका बनती है विश्राम की। तो बुद्ध थक गए। उस थकान में चिंतन भी गया, विचार भी गया, योग भी गया, सब समाप्त हो गया। उस यात्री बिल्कुल सहज हो गए, जैसे पशु सहज होते हैं, सिर्फ एक भेद के साथ कि पशुओं को कोई बोध नहीं है, बुद्ध को पूरा बोध है, होश है। उसी रात परम घटना घट गई। बुद्ध ने सहज को जाना, लेकिन सहज तक पहुंचना एक लंबी यात्रा थी। श्रम से अश्रम में पहुंचे, इसीलिए बुद्ध की प्रक्रिया को सहज योग भी कहा जा सकता है। सरहपा बुद्ध की परंपरा का ही हिस्सा है। सरहपा भी एक बुद्ध है। जो लोग तर्क से जीते हैं उन्हें बड़ी कठिनाई हो जाती है। वे कहते हैं या तो योग या सहज, दोनों कैसे साथ। तर्क एकांगी होता है और वही तर्क की भ्रांति है, वही तर्क की व्यर्थता है। तर्क एकांगी होता है। तर्क कहता है या तो यह या तो वह। तर्क के सोचने का ढंग ही यही है, एक को चुन लो। लेकिन तर्क से अस्तित्व नहीं चलता। अब देखो, तुम्हारे घर में बिजली जल रही है, उस बिजली में ऋण और धन दोनों जुड़े हैं। तर्क कहेगा ऋण ही ऋण से जमा लो या धन ही धन से जमा लो। ऋण धन दोनों को क्यों जमाना, ये तो विपरीत है। मगर बिजली तर्क की नहीं सुनती। बिजली द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व से ही जन्मती है, द्वंद्व में ही घर्षण है। जैसे दो चकमक के पत्थर कोई टकराए और आग पैदा हो जाए। तुमसे कोई कहे कि एक ही चकमक पत्थर से क्यों नहीं पैदा कर लेते हो आग। स्त्री और पुरुष के मिलन से जीवन का प्रवाह होता है, बच्चे का जन्म होता है। पुरुष ही पुरुष निपटा ले कि स्त्रियां ही स्त्रियां निपटा ले, नहीं ये हो सकेगा। और पुरुष और स्त्री विपरीत है। ऐसे ही योग पुरुष है, सहज स्त्री है। योग है श्रम, सहज है विश्राम। योग है आक्रामक, सहज है स्वीकार। योग जाता बाहर की तरफ, सहज जाता भीतर की तरफ। योग सक्रियता है, सहज निष्क्रियता है। जो सिर्फ योग ही योग साधेगा विक्षिप्त हो जाएगा, क्योंकि उसे विश्राम ना मिल सकेगा, उसे सहज की छाया ना मिल सकेगी। वह धूप ही धूप में जिएगा, जल मरेगा। और जो सहज ही सहज साधेगा वह सुस्त हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, अक्रमण्य हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। छाया ही छाया में रहेगा, धूप ना मिलेगी तो जीवन कैसे विकसित होगा। धूप भी चाहिए और छाया भी चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों का दान है जीवन को। ऐसा हुआ, एक किसान बहुत परेशान हो गया। हर वर्ष कुछ गड़बड़, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी बाढ़ आ जाए, कभी आंधी तूफान आ जाए, कभी पाला पड़ जाए, कभी ओले गिर जाए, कभी वर्षा कम, कभी वर्षा ज़्यादा। किसान थक गया। एक दिन उसने परमात्मा से कहा कि तुम्हें किसानी नहीं आती, तुमने कभी किसानी की है, तुमने कभी कृषि शास्त्र को समझा। इधर मेरी ज़िंदगी बीत गई और तुम्हारी भूल चूकें देखते देखते थक गया हूँ। एक वर्ष मुझे मौका दे दो, मैं तुम्हें दिखाऊं कि खेती कैसी होती है। पुराने दिनों की कहानी है। परमात्मा उन दिनों बहुत करीब हुआ करता था। इतने फासले ना थे, सीधी सीधी बात हो जाती थी। फासले आदमी ने खड़े कर लिए, अब सीधी बात करनी मुश्किल है। सीधी बात श्रद्धा में हो सकती है। उस किसान ने बड़ी श्रद्धा से आकाश की तरफ मुंह उठाकर कहा था कि एक दफ़ा मुझे, इस साल मुझे मौका दे दो। जिंदगी भर मैंने तुम्हें मौका दिया,
और तुम हमेशा जो भी किए उसमें कोई तुक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। खेत लहलहा रहा है, खड़ा है कि पाला पड़ गया, कि ओले गिर गए, कि ज़्यादा वर्षा हो गई, कि कम वर्षा हो गई, कोई नापतोल होना चाहिए। तो परमात्मा ने कहा, ठीक है, आने वाले वर्ष तू संभाल। और आने वाले वर्ष किसान ने संभाला और तर्क से संभाला। ना तो ज़्यादा वर्षा हुई, ना ओले पड़े, ना तूफान, ना आंधी, ना झंझावात उठे, सब बड़ा शांति से चला। और खेत भी ऐसे बढ़े कि किसान की छाती ना फूली समाए। इतने बड़े पौधे कभी हुए ना थे, दुगने आदमी छिप जाए उसमें। इतने बड़े पौधे, कोई बाधा ही ना आई थी। किसान ने कहा, अब दिखाऊंगा परमात्मा को, इसको कहते हैं फसल। और बालें बड़ी बड़ी। और किसान को लगता था कि गेहूं के दाने भी होंगे तो दुगने तिगने बड़े होंगे। दिखाऊंगा परमात्मा को कि तुम जिंदगी हो गई, यही उपद्रव करते तुम्हें, पूछ लेते उनसे जो जानते हैं। तो फिर फसल काटी गई और किसान छाती पीटकर रोने लगा। बालें तो बड़ी थीं, मगर उनमें दाने न पड़े थे। और उसने परमात्मा से पूछा, ये माजरा क्या है? परमात्मा ने कहा, तूने शीतलता दी, शांति दी, पर तूफान न दिए। बिना तूफानों के दाने कैसे पड़ सकते हैं? बिना पीड़ा के प्रसव कैसे? तूने सब सुविधा दे दी, मगर सुविधा में जीवन का जन्म ही ना हुआ। तूने एक ही चकमक से आग पैदा करने की कोशिश की, इससे पौधे बड़े हो गए, मगर व्यर्थ। तूफान भी चाहिए और आंधी भी चाहिए और पाला भी, और कभी ओले भी, और कभी ज़्यादा बारिश भी, और कभी ज़्यादा धूप भी, ताकि चुनौती रहे। ये बालें लड़ ही ना पाईं, इनका संघर्ष ही ना हुआ, इनके जीवन में द्वंद्व ही ना आया। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी जिंदगियों में जितने भी दुख तकलीफ़ें आती हैं, ये चुनौतियों के समान है। आज तुम जो भी हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी बने हो, चाहे छोटे चाहे बड़े, ये तुम आज जो भी बने हो, ये अपने जीवन में आई चुनौतियों के कारण बड़े हो, बने हो, और अपने जीवन में आए दुखों के कारण बने हो। देखो, ये जीवन सुख दुख से ही बनता है। ना तो सुख की औकात है दुख के बिना, ना दुख की औकात है सुख के बिना। तो दुखों को तो आना ही है। तुम देखते हो ना, धनपतियों के बेटे अक्सर बहुत बुद्धिमान नहीं हो पाते। और कारण इतना ही होता है कि ना तूफान, ना आंधी, ना पाला, सब सुविधा, सब सुरक्षा, तो चैतन्य को जगने का अवसर नहीं मिलता। चैतन्य जगता है जैसे चकमक से आग पैदा होती है। द्वंद्व चाहिए, द्वंद्व का स्वीकार चाहिए। इसीलिए सहज योग की शब्दावली पकड़ी गई है, योग जोड़ना ही होगा, श्रम तो तुम्हें करना ही होगा। इतना ही ध्यान रहे कि श्रम मंजिल नहीं है, मार्ग है। मंजिल तो सहज है, मंजिल तो स्वभाव है, पहुंचना तो विश्राम में है। इसलिए जो भी तुम कर सको उस विश्राम को पाने के लिए करना। और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे करने से सीधा सीधा वह मिलेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे करने से ही वह अवसर निर्मित होता है जिसमें विश्राम के फूल खिलते हैं। बहुत से कहते हैं कि हम भजन सिमरन क्यों करें जब उसकी ही अनुकंपा और दया मेहर से मिलना है। तो अगर उसकी ही अनुकंपा और दया मेहर से मिलना है, ये बात ठीक है कि मिलना उसी की दया मेहर से है, पर अगर तुम ही पीठ किए बैठे खड़े हो तो कैसे मिलेगा? तुम अपनी तरफ से थोड़ा हाथ बढ़ाओ, वो अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए, तुम ध्यान के लिए कितना ही श्रम करो, ध्यान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा किया हुआ श्रम रास्ता बनाएगा जिसमें से ध्यान एक दिन उतर आएगा। अक्सर ऐसा होता है, जब तुम ध्यान करने बैठते हो तब ध्यान नहीं होता, लेकिन बैठते रहो बैठते रहो बैठते रहो, एक दिन अचानक तुम पाओगे तुम ध्यान करने बैठे भी नहीं थे और ध्यान घटा। हो सकता है तुम बगीचे में काम करते थे कि सुबह घूमने निकले थे,
कि अकेले बैठे थे, कुछ भी ना कर रहे थे, घर में कोई भी ना था, सन्नाटा था, और अचानक एक ज्योति पुंज ने तुम्हें घेर लिया और अचानक तुम्हारे भीतर ऊर्जा छलांगे लेने लगी और अचानक अतिथि आ गया द्वार पर। अचानक तुमने उसकी दस्तक सुन ली, पहली दफे उसकी पग ध्वनि सुनाई पड़ी, नाद पैदा हुआ और तुम चौंकोगे क्योंकि अभी तुम ध्यान करने बैठे ना थे। लेकिन तुम जो ध्यान करने बैठे हो बहुत बार, उसके बिना ये घटना नहीं घटने वाली थी, और बहुत बार बैठे और नहीं घटी। ऐसा समझो कि राह पर तुम्हें एक आदमी दिखाई पड़ा और तुम्हें लगा कि चेहरा तो पहचाना मालूम पड़ता है, नाम भी ज़बान पर रखा मालूम पड़ता है, मगर नहीं आता याद। बहुत तुमने चेष्टा की, बहुत सर मारा, पहचाना पक्का मालूम होता है। एक एक रेखा चेहरे की परिचित है, एक एक झुर्री परिचित है, उसकी चाल पहचानी हुई है, उसकी आवाज़ पहचानी हुई है, उसका नाम ज़बान पर रखा है, मगर नहीं आता। तुमने बहुत हाथ पैर मारे और नहीं आया। फिर तुमने कहा जाने भी दो, क्या करोगे, कोई उपाय नहीं है। उस दुविधा का तुम ख्याल करो। जब कभी ऐसा हो जाता है, कोई चीज़ ज़बान पर रखी मालूम पड़ती है और नहीं आती, तब कैसी तुम संकट की अवस्था में हो जाते हो। मालूम है कि मालूम है और फिर भी नहीं मालूम। फिर तुम थक जाते हो। उस दशा में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। वह दशा बड़ी बेचैनी की है। तुम छोड़ छाड़ कर अखबार पढ़ने लगे कि अपना हुक्का पी लिया, कि निकल गए बाहर, कि बगीचे में चले गए, कि फूलों को देखने लगे, और अचानक इधर हुक्का गुड़गुड़ाया कि उधर एकदम से नाम याद आया। मुझे पता है आप लोग शहरों में रहते होंगे, हुक्का नहीं पीते होंगे। हमारे हिमाचल में अब भी लोग हुक्का पीते हैं, चिलमें पी जाती हैं। तो मैं कह रहा था कि अचानक से तुम्हें नाम याद आया, लेकिन जब तुम याद कर रहे थे तब ना आया, और अब आया। तो क्या तुम सोचते हो तुमने कभी याद नहीं ना किया होता तो भी आता? फिर तो कैसे आता? इस विरोधाभास को ठीक से समझ लो। जिसने याद किया है, खूब मेहनत की है याद करने की, और नहीं याद आ सका क्योंकि जितना उसने श्रम किया उतना चित्त तनता गया, तनावग्रस्त हो गया। तनावग्रस्त चित्त संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण चित्त में से कुछ भी उठ नहीं सकता, जगह नहीं रह जाती। फिर उसी स्थिति को उसने विश्राम दे दिया, चला गया बगीचे में, हुक्का गुड़गुड़ाने लगा, अखबार पढ़ने लगा, यूट्यूब चलाने लगा, कि बच्चे के साथ खेलने लगा। चित्त का विश्राम आया, तनाव गया, चित्त की संकीर्णता मिटी, चित्त जरा विराट हुआ, और तत्क्षण अचेतन से उठी लहर, और चेतन नहा गया उस लहर में। याद आ गई। मैडम क्यूरी ने 3 वर्ष तक गणित के सवाल को हल करने की कोशिश की और न कर पाई। वही हुआ जो बुद्ध के साथ हुआ था, वही हुआ जो सभी के साथ सदा हुआ है। उस पर सब दारमदार था। वह सवाल हल हो जाए तो एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होगी। उसी सवाल के हल होने पर मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला। मगर 3 साल सारी बुद्धिमत्ता लगा दी, कुछ हल ना हुआ। और एक सांझ, ये कहानियाँ बिल्कुल एक जैसी मालूम होती हैं और इनके पीछे एक ही सूत्र है। एक सांझ थक गई, उसने उस सवाल को छोड़ ही दिया उस सांझ कि अब नहीं, बहुत हो गया, 3 साल खराब हो गए, यह नहीं होना है मालूम होता है। ऐसा सोचकर उस रात वह सोई और बीच रात सपने में उठी। नींद में ही, सपनों में ही सवाल का उत्तर आ गया था। गई टेबल पर नींद में, और टेबल पर जाकर सवाल का जवाब लिखकर वापस बिस्तर पर सो गई। सुबह जग उठी और अपनी टेबल साफ करती थी तो चकित हुई, उत्तर मौजूद था। यह आया कहाँ से? उसे तो याद भी नहीं रही थी। कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति था भी नहीं, और होता भी तो मैडम क्यूरी जिसको 3 साल से हल नहीं कर पाई, उसको दूसरा व्यक्ति कौन हल कर लेता?
कमरे में कोई था भी नहीं। ताला भीतर से बंद था। रात जब वह सोई थी, ताला अभी भी बंद था। कमरे में कोई आ नहीं सकता। फिर उसने गौर से देखा, हस्ताक्षर थोड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन उसी के हैं। तब उसने याद करने की कोशिश की आंख बंद करके, तो उसे याद आया कि उसने एक सपना देखा था रात, कि सपने में वह उठी है और फिर कुछ लिख रही है। तब उसे पूरी बात याद आ गई। यह उत्तर उसी के भीतर से आया है। 3 साल तक सतत श्रम करने से नहीं आया है। आज की रात क्यों? 3 साल योग सधा, आज की रात सहजता फली। मगर उस योग की खाद है, उस खाद से ही सहज फूल खिलता है। विरोधाभासी है ये सहज योग, है ही नहीं, दिखाई ही नहीं पड़ता, वस्तुतः है। आभास ही नहीं है, विरोध ही है। सहज और योग में विरोध है। सहज विश्राम है, योग श्रम है, मगर श्रम से ही विश्राम पर पहुंचा जाता है। जैसे जीवन मृत्यु में ले जाता है, ऐसे ही श्रम विश्राम में ले जाता है। श्रम करना पर ध्यान रखना विश्राम का, बस उतनी स्मृति बनी रहे। श्रम को ही सब ना समझ लेना, नहीं तो योग में ही अटके रह जाओगे। और इस सहज को ही सब मत समझ लेना, नहीं तो यात्रा शुरू ही नहीं होगी, आलस्य में ही पड़े रह जाओगे। ये दोनों पंख चाहिए ताकि तुम उड़ सको, ये दोनों पैर चाहिए ताकि तुम चल सको। इसीलिए तुम्हें समस्त विश्व के संतों के वचनों में विरोधाभासी वक्तव्य मिलेंगे। जीसस ने कहा है, जो बचाएगा मिट जाएगा, जो मिट जाएगा वही बच रहता है। और जीसस ने कहा है, जो अंतिम है वह प्रथम हो जाएगा, और जो प्रथम है वह अंतिम पड़ा रह जाएगा। और जीसस ने कहा है, धन्य भागी हैं वे जो दीन हैं, दुर्बल हैं, क्योंकि परमात्मा का राज्य उन्हीं का है। इस देश में भी हमने कहा है, निर्बल के बलराम, दुर्बल के बलराम। जानते हैं लोग कि ऐसे भी क्षण होते हैं जीवन में जब हार जीत हो जाती है। उसी को हम प्रेम का क्षण कहते हैं। वही प्रेम का जादू है, जहां हमारी हार जीत हो जाती है। हार जीत हो जाती है, ऐसा प्रेम का जादू है। और योग सहज हो जाता है, ऐसी समझ की कीमिया है। दूसरा प्रश्न पूछा है, प्रभु भक्त बिरह में कभी रोता है, कभी हंसता है, ये विरोधाभास कैसा? वैसा ही जैसा मैंने अभी तुम्हें सहज योग के लिए कहा। रोने और हंसने में विरोध दिखाई पड़ता है भी, पर गहरे में जोड़ भी है। यहाँ गहरे में सब विरोध जुड़े हैं, संयुक्त हैं। जो 2 शाखाएं आकर वृक्ष की अलग हो गई हैं, वे ही नीचे इकट्ठी हैं। किसी अतल गहराई में, आंसुओं में और मुस्कुराहटों में तादात्म्य है। और भक्त की दशा सभी भंगिमाओं से गुजरती है। कभी रोता है ज़रूर, कभी हंसता है। कभी आकाश बादलों से घिरा होता है और बड़ी उदासी होती है और सूरज के कहीं दर्शन नहीं होते। और कभी आकाश से सूरज का सोना बरसता है, बदलियों का कोई पता नहीं होता। निर्भर आकाश होता है, आनंद की मस्ती होती है। कभी भक्त डूब जाता है विरह की पीड़ा में, और कभी मिलन के आनंद में नाच उठता है। कभी रोता है, कभी हंसता है। भक्ति के बहुत पहलू हैं, और भक्त सभी पहलुओं से गुजरता है। कभी उदास, कभी उत्फुल्ल, कभी हारा थका, कभी बड़ा उत्साहित, बड़े उन्माद में, कभी बिल्कुल टूटा जैसे अब जी ही न सकेगा, और कभी ऐसे जैसे अमृत जीवन मिल गया है। ये सारी भाव भंगिमाएं हैं। ये सब परमात्मा की प्रार्थनाओं के अलग अलग ढंग हैं। लेकिन भक्त एक तरकीब जानता है कि सभी उसी को समर्पित कर देता है। उदासी भी तो उसी की, और उत्साह भी तो उसी का, जीवन भी उसी का, मृत्यु भी उसी की। तो भक्त सभी कुछ उसी पर समर्पित करता जाता है।
आती तो बड़ी अद्भुत अनुभूतियां हैं, और ऐसा ही नहीं कि बाहर से, जैसा तुमने बाहर से पूछा कि भक्त बिरह में रोता है कभी हंसता है, ये विरोधाभास कैसा। ऐसा ही नहीं कि तुम्हें विरोधाभास मालूम होता है, भक्त को भी भीतर से ये लगता है कि मामला क्या है, मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है, आंखों से आंसू झरते हैं और होंठों पर मुस्कुराहट होती है। कभी ऐसा होता है कि रोता है और नाचता भी है, कभी दोनों साथ साथ ही घटते हैं। तब तो भक्त बिल्कुल ही पागल मालूम होता है। इसलिए भक्तों को लोगों ने दीवाना समझा है। एक एक क्षण बिताना मुश्किल हो जाता है, एक एक क्षण महासंकट हो जाता है। बीतेगा कैसे यह क्षण, ये समझ में नहीं आता है भक्त के। इतना दुख का बोझ होता है, इतनी बिरह की प्रज्वलित अग्नि होती है। भक्त तड़फा जाता है, जैसे मछली तड़फ जाए, कोई सागर के बाहर फेंक दे उसे तट पर। लेकिन बस ये घड़ियां आती हैं और चली जाती हैं, भगवान दिखाई भी नहीं पड़ता भक्त को। ऐसे क्षण होते हैं जब बड़ी अंधेरी अमावस की रात होती है, मगर इतने से ही बड़ा सुकून होता है, बड़ी शांति होती है, बड़ी तसल्ली होती है। यह वहम हो कि हकीकत। और फिर लोग कुछ भी कहें, लोग कहते हैं कि यह सब वहम है, कि भ्रम है, कि मेरे मानसिक प्रक्षेपण है, दिखाई नहीं पड़ता परमात्मा कहीं। लेकिन भक्त को ऐसी प्रतीति होती है कि परमात्मा उसके लिए बेकरार है, जैसे वह परमात्मा के लिए बेकरार है। और तब उसे बड़ी शांति भी मिलती है। तब उदास से उदास रात भी अचानक सुबह हो जाती है। तब अमावस से अमावस एकदम से पूर्णिमा हो जाती है। फिर भक्त इसकी भी फिक्र नहीं करता कि यह वहम है कि हकीकत है। और फिर कभी जूझ भी बैठता है परमात्मा से, और भक्त ही जूझ सकता है, क्योंकि प्रेमी ही लड़ सकता है, औरों की तो सामर्थ्य क्या। तो नाराज़गी में भी कभी पूजा भी नहीं करता, द्वार दरवाजे बंद कर देता है परमात्मा के। कभी प्रार्थना भी नहीं करता, और हजार तरह की शिकायतें भी उठती हैं। तो भक्त ये भी कहता है, शिकायत क्या करूं, यह भी जानता है। मेरी पात्रता क्या है, अभी मैं उनकी करुणा के योग्य भी कहाँ हूँ। कभी ऐसा परेशान हो जाता है, याद करते करते भक्त रोते रोते जार जार हो जाता है, कि कहता है, इतना थक गया हूँ, इतना व्यथित हो गया हूँ तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारी स्मृति में इस तरह व्यथित हो गया हूँ कि अब तो जी चाहता है कि तुम भी ना आओ ख्याल में। मगर बस ये क्षण भर को बात टिकती है, और दूसरे ही क्षण कहता है, मुझे विश्वास दिला दो कि ये तुम ही हो जो मेरे ख्याल में आए, और नहीं तो तोड़ दूंगा ये सारे विचारों के तिलिस्म को। अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। हजार रंग हैं भक्ति के, हजार ढंग हैं भक्ति के, सारी ऋतुएं हैं भक्ति की। कभी बसंत है और कभी पतझड़, और कभी वर्षा है और कभी धूप, और कभी सर्दी है और कभी गर्मी। और भक्त ये भी कहता है गौरव से कि तेरी याद में जो रात बीती, तेरे बिरह में जो रात बीती, वह कुछ ऐसी है कि हजार ऐश की सुबह निसार हैं जिस पर, कि सुख की, सफलता की, विलास की, वैभव की हजार सुबह उस एक रात पर निसार है जो तेरी याद में बीती। क्योंकि तेरी याद पीड़ा तो देती है, मगर पीड़ा बड़ी मधुर है। तेरी याद तिक्त भी बहुत है, मादक भी बहुत है। शराब है ना तिक्त, स्वाद तो कुछ शराब के ढंग का नहीं होता, अनुभव कुछ और होता है, स्वाद कुछ और होता है। एक बार क्या हुआ, फजलुद्दीन की पत्नी बहुत परेशान थी उसकी शराब पीने की आदत से। सब उपाय कर चुकी, कोई और उपाय न सूझा तो उसने आखिरी उपाय किया। फजलुद्दीन गया है शराब घर, वह भी पहुंच गई। बुर्के में रहने वाली स्त्री, उसने सोचा कि यह आखिरी चोट होगी, शराब घर में पहुंच जाए। उसने बुर्का उलट दिया और जाकर फजलू की टेबल के पास की कुर्सी लेकर बैठ गई। फजलू तो थरथरा गया, लोग क्या कहेंगे, ये तो हद हो गई, स्त्रियां और शराब घर में।
पर्दा नशी स्त्रियां शराब घर में। मगर फजलू कुछ यह कह भी ना सकता था कि तू यहाँ कैसे आई, क्योंकि यही तो उसकी पत्नी उससे ज़िंदगी भर से कह रही थी कि वहाँ मत जाओ। और पत्नी ने कहा कि आज मैं पीऊँगी, और इसके पहले कि फजलू उसे रोके या रोक सके, उसने तो ली और बोतल उंडेल दी गिलास में और लेकर पहला घूंट चखा। चखते ही गिलास रख दिया और मुंह में जो शराब गई थी थूक दी और कहा कि अरे इतनी तिक्त, इतनी कड़वी। तब फजलू ने कहा, और तू सदा यही समझती थी कि हम मज़ा कर रहे हैं, अब समझी? स्वाद तो तिक्त है, विरह का स्वाद तो तिक्त है। शराब जैसा ही है विरह, लेकिन अनुभव बड़ा मादक है, बड़ा आह्लादकारी है। भक्त के अनुभव भक्त ही समझ सकते हैं, दूसरों को तो सब सपने की बातें हैं कि मानसिक खेल है। भला मेरी ये हिम्मत थी कि तुझसे अर्ज़े दिल करता, कि अपने हृदय की बात तुमसे कहता, कि अपनी शिकायत, कि अपनी प्रार्थना, कि अपनी मांग तुम्हारे सामने रखता। भला मेरी ये हिम्मत थी कि तुमसे अर्ज़े दिल करता। जबीने बेसिकन देखी तो कुछ कहने की ताव आई। तुम्हारा मस्तक देखा और चिंता रहित देखा, और तुम प्रसन्न मालूम हुए, और तुम ऐसे लगे कि यह घड़ी है कि अभी कह दूं। मुझे धोखा ना देती हो कहीं तरसी हुई नज़रें। यही कहना है मुझे कि मेरी आंखें इतनी तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि तरसी नज़रें तुझे धोखा दे रही हों। मुझे धोखा ना देती हूँ कहीं तरसी हुई नज़रें, मुझे धोखा ना देती हूँ कहीं तरसी हुई नज़रें। तुम ही हो सामने या फिर वही तस्वीरें ख्वाब आई, कहीं फिर मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। भक्त कहता है, क्योंकि भक्त बहुत बार सपना भी देख लेता है। जिसकी तुम निरंतर याद करते हो वह सपने में भी प्रकट हो जाता है। जिसकी तुम बहुत बहुत याद करते हो वह दिन में भी खुली आंखों से भी मौजूद हो जाता है, लेकिन होता सपना ही है। भक्त सपनों से भी गुजरता है, सपनों से गुजर गुजर कर, सपनों की परत उघाड़ उघाड़ कर एक दिन सत्य का आविर्भाव होता है। और बड़ी मुश्किल में होता है भक्त, क्योंकि परमात्मा इतने करीब मालूम होता है उसे। वे तो कैसे समझेंगे जो जानते ही नहीं कि परमात्मा है। वे भी कैसे समझेंगे जो मानते हैं कि परमात्मा है, लेकिन बहुत दूर है, अभी घटने वाला नहीं है। जन्मों जन्मों में कभी घटेगा, मृत्यु के बाद कभी घटेगा, परलोक में कभी घटेगा। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और चिलमन से लगे बैठे हैं। ऐसा भक्त को दिखाई पड़ता है, दिखाई भी पड़ रहे हैं झीने पर्दे में से, चिलमन में से झलक भी मालूम हो रही है। कहते हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो भक्त की पीड़ा है, भक्त का आनंद भी है। नज़र का एक इशारा चाहिए अहले मोहब्बत को, नज़र का एक इशारा चाहिए अहले मोहब्बत को। जवीने शौक झुक गए जिधर कहिए जहाँ कहिए। बस राह देखता है कि तुम्हारा इशारा हो जाए, कि गर्दन उतारनी हो तो गर्दन उतार दूं। रोता है लेकिन जानता है कि मेरे रोने की भी क्या सामर्थ्य है। ए गमे इश्क तेरे ज़र्फ में कुछ आग भी है, अपने से ही पूछता है। ए गमे इश्क तेरे ज़र्फ में कुछ आग भी है, आंसुओं से तो इलाजित पिशे दिल ना हुआ। दग्ध हृदय की चिकित्सा आंसुओं से तो हो नहीं सकती। रो तो मैं खूब लिया, रो तो मैं खूब चुका, अब अपने से ही पूछता है कि मेरे हृदय पात्र तुझ में कुछ आग भी है। आग हो तो अब जल, बहुत रो लिया, मगर आग खोजता है अपने हृदय में, और मिल जाती है एक दिन आग। बिरह ही तो धीरे धीरे सघन होकर आग बन जाता है, प्रगाढ़ होते होते प्रज्वलित हो उठता है। उसी प्रज्वलित अग्नि में भक्त समाहित हो जाता है, जैसे पतंगा जल जाए शमा पर,
और पतंगे की मृत्यु ही उसकी मुक्ति है। भक्त का मर जाना ही उसका मोक्ष है। भक्त जब मर जाता है फिर न आंसू है, न हंसी है, न नाच है, न गीत है, न दुख है, न सुख है। भक्त जब मर जाता है तब महासुख है, शाश्वत सुख है। जहाँ अहंकार गया वहाँ परमात्मा ही बचता है, भक्त नहीं बचता, भगवान ही बचता है। उस घड़ी के आने के पहले तो सभी भाव भंगिमाओं से भक्त को गुजरना पड़ता है। भक्त का जगत बड़ा रंगीन है, ज्ञानी का जगत बहुत रंगीन नहीं है। उसमें एक ही रंग है, ज्ञानी का जगत एक तारा है। उसमें एक ही स्वर उठता है, एक ही तार है। भक्त के वाद्य पर सब तार हैं। भक्त के पास सभी तरह के वाद्य हैं। भक्त तो समस्त वाद्यों के बीच उठने वाला संवेत स्वर है। भक्त तो सातों रंग लिए हैं, इंद्रधनुष है। भक्ति की वैविध्यता को समझो। ज्ञानी के पास बहुत रंग नहीं होते, इसीलिए ज्ञानी इस जगत को कोई सुंदर काव्य नहीं दे सके। ध्यानी इस जगत को कोई सुंदर संगीत नहीं दे सके। भक्तों ने दिए संगीत, भक्तों ने दिए गीत, भक्तों ने दी मूर्तियाँ और पत्थरों को सजीव कर दिया। पत्थरों में प्राण डाल दिए, पत्थरों से गीत उठने लगे। भक्तों ने इस जगत को बहुत सौंदर्य दिया है, क्योंकि भक्त के पास वैविध्य है और विविधता में ही रस की धारा बह सकती है। ज्ञानी तो होता है मरुस्थल जैसा, भक्त होता है बगीचे जैसा, जिसमें सब तरफ के फूल खिलते हैं, सब गंधें उठती हैं। भक्त तो उस परमात्मा की आंख को ही दिया मानता है। जब तक उसकी आंख से आंख न मिल जाए तब तक मानता है कि अंधेरा ही अंधेरा है। और भक्त प्रेम के इस अंधेरे को पसंद करता है बजाय शास्त्रों के उजाले के, क्योंकि शास्त्रों में सिर्फ लोग भटक गए हैं, शास्त्रों के बनों में भटक गए हैं, शब्दों के जाल में भटक गए हैं। प्रेम एकमात्र उपाय है। अगर जाना हो परमात्मा तक, अगर पहुंचना हो परम प्रिय तक, तो प्रेम का दीवानापन स्वीकार करो, प्रेम का अंधेरा स्वीकार करो, क्योंकि प्रेम की अमावस भी एक दिन पूर्णिमा बनने को समर्थ है। और तथाकथित शास्त्रों की रोशनी सिर्फ तुम्हें उलझाए रखती है, रोशनी का धोखा देती रहती है। भक्त तो दीवाने होते हैं, उनके तो अपने ही ढंग हैं, अपनी ही शैली है। संगे दर सर पे है, दर पर नहीं अब सर मेरा। अहले कावा मेरे सिजदों का सलीका देखें। वे जो जानकार हैं मंदिरों मस्जिदों के, जरा मेरा ढंग भी देखें, मेरा सलीका भी देखें। हमने परमात्मा के पत्थर पर, उसकी चौखट के पत्थर पर सिर नहीं रखा है, उसके चौखट के पत्थर को ही सिर पर रख लिया है। हम क्या सिर कहीं पटकें, हम तो उसको सिर पर लिए चले जा रहे हैं। और वे जो जानकार हैं काबे के, मंदिरों के, मस्जिदों के, शास्त्रों के, वे ज़रा प्रेमियों की शैली भी देखें, प्रेमियों की भाव भंगिमाएँ भी देखें, प्रेमियों के तौर तरीके भी देखें, प्रेमियों का अद्भुत शिष्टाचार भी देखें। प्रेमी के रहने के ढंग और जीने के ढंग और, दीवानगी उसके जीने का सार है। मगर दीवाने ही हैं जो अतियों को जोड़ पाएं, और दीवाने ही हैं जो विरोधों को जोड़ पाएं, और दीवाने ही हैं जो आंसुओं में और मुस्कुराहटों में सेतु बना लें। दीवाने ही हैं जो जीवन और मृत्यु को एक जान पाएं। तार्किक वंचित रह जाते हैं, प्रेमी जान लेता है। प्रेम तर्क नहीं है, और जो तर्क से भरे हैं वे प्रेम से वंचित रह जाते हैं। वे अभागे हैं। धन्य है वह जो प्रेम के जगत में पागल हो सकता है, क्योंकि परमात्मा उसी का है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। भजन सिमरन करिए, भजन में उतरिए और पूरी तरह से भजन में धुन सुनने में तल्लीन हो जाएं। अगर मेरे किसी मित्र या किसी प्रियजन का कोई प्रश्न हो तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुने। कम से कम 60-70 वीडियोस को तो सुने।
आज से जितनी भी पिछली पुरानी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को सुने अगर आपके मन में कोई प्रश्न है। फिर अगर पिछली 60 से 70 वीडियोस को सुन के भी उस प्रश्न का हल ना हो तो फिर टेलीग्राम पर मालिक की मौज सत्संग सर्च करें, वहाँ पर मुझे प्रश्न लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।